नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। उम्मीद की किरण, अब देश और मध्य प्रदेश से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वजह यही है कि लगातार जो दूसरी लहर आई थी, अब उसमें सुधार की तरफ उम्मीदें बढ़ी है और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर से ना निकलें, आप मास्क ना लगाएं, आप लापरवाही करना शुरू कर दें। ये सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने लापरवाही की तो फिर वही होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इस तरफ आगे भी बढ़ रही। आपने देखा कि वायुसेना की मदद से, वायुयान की मदद से पहले ऑक्सीजन लाई गई, अब ट्रेन की मदद से 6 सिलेंडर हमें मिलने वाले हैं, टैंकर मिलने वाले, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को मिलने वाला है। बात यही नहीं, रेमडेसिविर को लेकर बात करें या आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां ऑक्सीजन की एक नई खेप हमें मिल जाएगी जल्दी, क्योंकि प्लांट शुरू हो गया है। तो जल्द मिलेगी एक बड़ी रफ्तार मध्य प्रदेश को, जल्द सुधार के संकेत मिल रहे हैं। 18 साल से ऊपर लोगों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और करीब 45 लाख लोगों को कोविशील्ड लगने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने पैसे भी जमा कर दिए हैं और ऑर्डर भी दे दिया। यानी अब हर व्यक्ति को टीका भी लगेगा, 18 साल से ऊपर वालों को। और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, सबसे पहले यदि महाराष्ट्र में कुछ दिखाई दिया था, उसके बाद फिर देश में अलग अलग स्थानों पर नजर आया दूसरी लहर। लेकिन अब महाराष्ट्र से भी 30% की कमी आई है। यानी हर जगह से खबर अच्छी है, पर आईसीएमआर ये लगातार कह रहा है कि जरा संभल के चलिएगा, अभी भी लापरवाही मत करिएगा। पर जब उम्मीद की किरण जागी है तो मुख्यमंत्री को क्या उम्मीद है? प्रदेश 7वें से 11वें नंबर पर आ गया, यानी धीरे धीरे कर हर जगह सुधार हो रहा है। लोगों की तरफ से भी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई है। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लड़िए पर डरिए मत। क्या कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जरा सुन लेते। चलिए डॉक्टर आयुष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये जो खबरें आ रही है कि सेकंड लहर अब थोड़ी राहत भरी खबर दे रही है, क्या वास्तविकता ऐसी है और आने वाले दिनों में हम जिससे जूझ रहे हैं उसमें कुछ सुधार होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश भी 7वें से 11वें स्थान पर आया है। महाराष्ट्र में 30% तक संक्रमित की जो मरीज की संख्या है उसमें कमी आई है। तो क्या ये माना जाए कि आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इसको? मनोज भाई, मेरा ऐसा पिछले 48 घंटे में मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि इसकी जो तीव्रता थी, इसकी जो ज्वलनशीलता थी इस द्वितीय अप्रत्याशित लहर की, उसमें थोड़ी सी मंदी जरूर आई है। क्योंकि आंकड़ों पे तो मैं जो है क्या भरोसा करूं कि आंकड़े कहाँ से छन के आते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाले हर मिनट एक जो कॉल आ रहा था लोगों का, जो है अस्पताल में, जिनके भी अस्पताल है, प्रति मिनट जो आता था कि मेरे मरीज को भर्ती करना है, मेरे मरीज को भर्ती करना है, वो अब हर मिनट ना आके 5 मिनट में एक बार कॉल आता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों से लेके शहरी इलाकों में भी कहीं ना कहीं इसकी जो तीव्रता है वो थोड़ी कम हुई है। जो जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे थे, जो स्टीप कर्व जो था वो डेफिनेटली जो है थोड़ा सा मंदा हुआ है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और दूसरा जो है, जो प्रशासन की जो जितनी भी जो सिस्टम बनते हैं, पद्धतियाँ बनती है, अब धीरे धीरे वो भी एक प्रकार से दुरुस्त और होते जा रही हैं। ऑक्सीजन का जो पराक्रम मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लिक्विड ऑक्सीजन हो चाहे दूसरी ऑक्सीजन हो, उसको भरने में, उसको लेने में अब इतनी ज्यादा जद्दोजहद नहीं हो रही है। परेशानी है हमें, रात में जो है कभी कभार हमको परेशानी आती है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो सिस्टम भी अब और सुधार की तरफ है। और मरीजों को भी समझ में आ गया है, जिस हिसाब से रेमडेसिविर के लिए एक अंधा दौड़ भग रही थी, वो लोगों को भी समझ में आ गया है कि हाँ, बार बार कहने से कि ये जीवन रक्षक इंजेक्शन नहीं है। और दूसरा जो है, लोगों ने अपने आप को थोड़ा सुरक्षित भी किया है, लोगों ने अपने आप को घर में रखा है। तो सबसे बड़ा आज भी यही कहूंगा कि जितना बाहरी भाग दौड़, लोगों का मूवमेंट कम होगा, उतना ही हम इस द्वितीय लहर से बचे रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन मैं आपसे डॉक्टर साहब तकनीकी रूप से भी समझना चाहूंगा। वैसे भी कोई लहर जब आती है तो उसका एक वक्त होता है कि 15 दिन में उसकी रफ्तार शायद धीमी हो जाएगी। पहले भी हमने देखा था 2020 में। तो आप लोग क्या आकलन कर रहे हैं? आप लगातार अलग अलग लोगों से आपकी बात हो रही होगी, डॉक्टरों से बात हो रही होगी, आप खुद भी जानकार हैं, आप एक बड़ा ग्रुप को संचालित कर रहे हैं। तो इसका होता क्या है? तकनीकी रूप से भी दर्शक भी देख रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से उनके अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। एपिडेमियोलॉजी सर्वे जो है कहता है
इस तरह की जो पेंडेमिक होती है, वैश्विक जो इस तरह की महामारियां होती हैं, उनमें एक फार्मूला लगता है कि 5 में से 4 व्यक्ति संक्रमित होकर या तो उनमें जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाए या उनको टीका लग जाए। तो ये होने से ये संक्रमण इसका रुकता है। जिस तरीके से ये ज्वालामुखी फटा था तो दूसरी लहर का, और इतने लाखों लोग, 3-3 लाख लोग यदि जो है जो पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव मतलब टेस्ट के आधार पे, और ऐसे लोग जो टेस्ट नहीं करा रहे वो लाखों होंगे वो। तो एक प्रकार से इतने सारे लोगों का जो है कोविड ग्रस्त होना और उसके बाद ठीक होने के बाद में एक कोविड व्यक्ति यदि ठीक होता है तो लगभग 8 माह तक उसके शरीर में जो है एंटीबॉडीज बनी रहती हैं। तो कम से कम 8 माह तक जो है उसको दोबारा अटैक होगा ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा बड़े कम चांसेस हैं कि एक व्यक्ति को कोविड हो गया तो 7-8 माह तक कम से कम जो है एक सुरक्षा का आवरण उस पर हो जाता है। दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से टीकाकरण हो रहा है, अभी 2-3 दिनों में अचानक देखा मैंने है टीकाकरण की लाइनें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास होने लगा कि हाँ, टीका लगने से कहीं ना कहीं हम बचते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। और पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से जो है इतने सारे लोगों का पॉजिटिव होकर ठीक होना, और जो लक्षण रहित जो लोग हैं उनका पॉजिटिव होना और उसके बाद ठीक होना, तो समाज में जो है एक प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी वाली जो एक कंसेप्ट है वो फैलते जा रहा है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है। कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा मिलेगा पूरे समाज को। ये एक मेरे को जो आंकड़ा ही समझ में आता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आप देखिएगा, प्रयास से हालात बदलने की तरफ, सुधार की बड़ी एक रफ्तार दिखाई दे रही। घर से बाहर ना आए, हम लगातार आपसे कह रहे हैं, और व्यवस्थाएं अब चाक चौबंद कर दी गई। धीरे धीरे कर जब कोई एक बड़ा ऐसा हमारे सामने जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो एक लड़ाई वो होती है जिसमें सीधे तौर पर दुश्मन नजर आता। ये ऐसा दुश्मन है कि आपकी बाजू में आकर कब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा समझ नहीं आता है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, लोग मास्क लगाकर बाहर आ रहे हैं, कई तरह के सुधार दे रहे हैं। कोविशील्ड का एक बड़ा ऑर्डर जो हमने कहा कि जल्द हमें मिल जाएगा, करीब 180 करोड़ रुपए की 45 लाख कोविशील्ड मिलने वाली है मध्य प्रदेश को। तो कई तरह के सुधार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। 6 टैंकर स्पेशल ट्रेन जो रवाना हुई है वो भी हमें कल सुबह तक हमारे पास पहुंच जाएगी। एक ट्रेन रात तक आ जाएगी जबलपुर में। तो कुल मिलाकर स्थितियां बड़ी बेहतर हो रही है। लेकिन इस बेहतर स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आपको संभलना पड़ेगा। जी चलिए, तो मुख्यमंत्री को सुन लेते क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे और बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है ताकि वहां पहुंच जाए, जल्दी समय बचे और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हर हाल में इस जंग को जीतेंगे। और जब मन में संबल हो, मन में बल हो, मन में कुछ कर गुजरने की क्षमताएं हो, तो इस समय तो हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। इंदौर की हमने कई ऐसी तस्वीरें कल देखी जिसमें नजर आ रहा है कि लोग किस तरह हाथ मिलाकर चल रहे हैं और सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह से खबरें इस समय पॉजिटिव आ रही है और हमें भी नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम पॉजिटिव हैं तो आधा हल तो वैसे ही निकल आता है। कई तरह की चीजें आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप में, और ये तो नेगेटिव मत देखिए, पॉजिटिव देखिए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ये सच है कि जो इससे जूझ रहे हैं, जो मरीज, जो संक्रमित लोग हैं, वो अपने तरह से इसकी सामना कर रहे होंगे, इस जंग से लड़ रहे होंगे। अलग अलग तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही। कई लोग कह रहे हैं, एक खबर हमने आज ही देखी जिसमें नजर आ रहा कि व्यक्ति 55% तक पहुंच गया था, बावजूद इसके उसने अपने आप को लड़ा। 6 जगह वो गया, जब भी उसको बेड नहीं मिली, अगली 6वें स्थान पर उसको बेड मिल पाया। उसके बाद भी वो लड़ा और जीत कर आ गया। डॉक्टर खुद कह रहे थे कि बहुत गंभीर स्थिति है, पर खुद संक्रमित ने ऐसा कहा कि मुझे नहीं लगता कि गंभीर स्थिति है। चलिए, लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं। आज इंदौर पहुंचे हुए और
बात कर रहे हैं। ये देखिए ताजा तस्वीरें आपको मिल रही हैं इंदौर से। मुख्यमंत्री बीना जा रहे हैं तो गृह मंत्री इंदौर पहुंच गए हैं और बैठक कर रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें इंदौर की है। तो पूरी सरकार इस वक्त मैदान में है। अलग अलग जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने तरह से काम कर रहे हैं और गृह मंत्री के साथ तुलसी सिलावट, शंकर ललवानी, रमेश मेंदोला, तमाम जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं और बैठक नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। तो ये तस्वीरें हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें वही बयां कर रही है कि हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में सब कुछ बेहतर हो जाए और लगातार चीजें सुधर रही है, रास्ते दिखाई दे रहे। कहते हैं कि उम्मीदें अच्छी होना चाहिए यदि आपके मन की पॉजिटिविटी है। चलिए योगीराज योगेश जी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात कर लेते हैं। योगीराज जी स्वागत है आपका। खबरें अब कुछ अच्छी भी आ रही, उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही। महाराष्ट्र में 30% तक की कमी आई है, यानी सुधार का जो रेट है वो बढ़ा है। ऐसा ही मध्य प्रदेश 7वें स्थान से 11वें स्थान पर आ गया। तो क्या ये माना जाए कि सेकंड जो लहर है वो अब धीमी पड़ती नजर आ रही? नहीं, देखिए मनोज जी, दोनों ही बातें हैं। तो क्या है कि सेकंड लहर का असर भी थोड़ा कम हुआ, दूसरा क्या है कि सरकार ने भी जो तत्परता दिखाई है वो भी प्रशंसनीय है। सरकार जिस तेज गति से काम कर रही है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते और दोनों ही पक्ष हैं इसमें। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि केवल अकेले पूरा का पूरा जो मामला है किसी एक आदमी के वश के बूते का नहीं है। तो सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। लेकिन एक दो चीज जरूर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा जी। पूरे मामले में आप ये देखिए, मुख्यमंत्री जी 24 घंटे लगे हुए हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, गृह मंत्री लगे हुए हैं, इवन जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो तो बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता की तरह ग्वालियर में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ये खुद डॉक्टर है, इनको ये समझना, इनका जो अनुभव है साइंस का वो ये लोगों के काम आना चाहिए, क्योंकि खुद वो एक डॉक्टर है। मैं कल का ही जिक्र कर रहा हूँ, मैंने उनको अपने रिलेटिव के लिए मैसेज किया रात को 12 बजे, मतलब सब जगह से थक हार के कोई रिप्लाई नहीं आया। कम से कम ऐसे समय में 24/7 इनको एक अपना कार्यालय बनाना चाहिए, वहाँ लोग संपर्क कर सकें और वो उनको रिप्लाई कर सकें। आप कुछ उनको मदद ना करो, कम से कम सांत्वना तो दे सकते हो जी जी। तो ये थोड़ा सा लगता है कि जो समन्वित जो प्रयास होने चाहिए, मतलब अकेला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, अकेला गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकता, हर आदमी को 100% एफर्ट देना पड़ेगा और उसी का नतीजा है कि आप देखिए आज लहर का असर कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। लेकिन यदि और पूरी पुरजोर तरीके से इसमें मेहनत करके काम किया जाए तो निश्चित तौर से आखिर कंट्रोल इंसान ही करेंगे, उससे ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। ये समय ये भी निकल जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खैर तकनीकी रूप से भी हम इसको समझेंगे, थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब जब जुड़ेंगे तो उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे इस रफ्तार में धीमी गति दिखाई दे रही है। और अच्छी बात यह है कि जब रफ्तार धीमी होगी तो हम सब राहत की उम्मीद देखेंगे, राहत की सांसें लेंगे। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता अजीत भदौरिया जुड़ गए, साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। धैर्यवर्धन जी, क्या धैर्य काम अब आने लगा है? निश्चित तौर पर ये सकारात्मक खबर है, ये उम्मीद की किरण है, पर इसको देख पढ़ करके लोगों के दिमाग में कर रही है, क्योंकि पहले भी इसी प्रकार की खबरों के कारण से लोग लापरवाह हो गए थे, लोगों ने मास्क हटा दिए थे, लोग फिर सामान्य जीवन जीने लगे थे, वही भीड़ भरी जिंदगी, जिसके कारण से ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम 2 सप्ताह तक लोगों को अपने पांव में बेड़ी डालकर रखना चाहिए, अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए, एक युद्ध खुद के विरुद्ध लड़ना चाहिए, एकाकी जीवन जीने का आदत बना लें, स्वभाव बना लें, ताकि नए मरीज अस्पतालों में न पहुंचे और नए संक्रमित अगर नहीं होंगे तो स्वाभाविक तौर पर रेशो घटेगा, लोग इलाज करा करके हजारों लाखों की तादाद में देश भर में घर वापस आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या कुछ हमको विचलित कर देने वाली जरूर है, पर जो ठीक होकर के आ रहे हैं। चलिए धैर्यवर्धन जी आप जुड़े रहिए, मैं तकनीकी रूप से जरा समझ लूं। अजीत जी आप भी बने रहिएगा, जाइएगा मत, आप भी समझिएगा सुनकर कि आखिर हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। अजीत भदौरिया जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अजीत जी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन सही मैसेज जाए। दरअसल हम और आप सब बात करते हैं, लेकिन रियल स्थिति भी मरीज समझ पाए, संक्रमित समझ पाए, इसलिए हम डॉक्टर साहब से बात करें। जी क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है?
मनोज जी, आंसू तमाम शहर की आंख में है, मगर हाकिम बता रहा है सब ठीक ठाक है। ये इस देश और प्रदेश की बड़ी भारी विडंबना है। जो हकीकत है उसको ना तो इस देश का प्रधानमंत्री देख रहा है, ना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देख रहा है। आज देश के हालात जो समझ में आ रहे हैं, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर आदमी भारत जैसे संपन्न देश को दान देने के लिए भिक्षा देने को तैयार हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो या गूगल का हो, कोई भी। आईपीएल से क्रिकेटर छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ पे अस्पताल की आवश्यकता है, यहाँ क्यों इतना बड़ा इवेंट कराया जा रहा है, क्यों पैसे की बर्बादी करी जा रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, तो ये तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, ये तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है अजीत जी, इसको भिक्षा के रूप में कैसे? ये सोमालिया जैसे हालत है, सोमालिया में भी पूरा विश्व दान देता घूम रहा है। हाँ। हम आज स्वयं जिस कोविड-19 की वेव आज से थोड़ी ना आई, हम तो सोते रहे। हम तो रेमडेसिविर का निर्यात करते रहे, 9,000 टन हमने मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात कर दीजिए। दूरदर्शितापूर्ण निर्णय तो है मनोज जी। हमने अपना वैक्सीन उठा के पाकिस्तान को 1100 करोड़ रुपए के वैक्सीन दे दिए दान में, फ्री में, क्योंकि 150 देशों में डंका बज रहा था ना मोदी जी का। वही हालात मध्य प्रदेश के हैं। आज आप ये मानते हैं कि कम से कम 60 दिन तो हो गए संक्रमित हुए इस प्रदेश को, कम से कम 60 दिन तो हो ही गए होंगे ना मनोज जी। आज भी वही हालत जस के तस है। वही, ना ऑक्सीजन मिल रही, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे, बल्कि उल्टा ये दवाई गोलियां थी उनकी कमी और होती जा रही है। आप ऑक्सीजन तो अब बढ़ी है, अब ये तो ऑक्सीजन में तो अब सुधार हुआ है, ये तो मत कहिए। कल की खबर मैं आपको बता दूं आदरणीय मनोज जी, मुरैना में ही 3 लोग खत्म हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। बिल्कुल हुए, में 2 लोग खत्म हो गए। कटनी में 2 लोग खत्म हो गए। ये हकीकत है, मान रहा हूँ इस बात ये हकीकत है। तो क्यों हो रहे हैं? हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे क्या? 60 दिन में हमने हालात पे काबू नहीं पा रहे। आज हकीकत कह रहा हूं कि कोविड-19 के वायरस का जितना संक्रमण से जितने लोग कम प्रभावित होकर मौत के गाल में जा रहे हैं, उतने लोग स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने की जो वजह से ज्यादा लोग जा रहे हैं। जी, दयावर्धन शर्मा जवाब दीजिए। दयावर्धन शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, सोमालिया से तुलना करना ये बहुत ही निंदनीय वक्तव्य है। अजीत भदौरिया जैसे जिम्मेदार व्यक्ति से मैं इस प्रकार के बयान की उम्मीद नहीं कर सकता हूं। पर कांग्रेस की पाठशाला में रटाया जा रहा है कि ये अवसर मिला है मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, शिवराज सिंह सरकार पर हमलावर हो और पूरी ताकत के साथ हमला करो। अच्छे प्रयासों की बिल्कुल चर्चा मत होने दो। पूरी की पूरी कांग्रेस इसी काम में लगी हुई है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से आईपीएल और दुनिया भर के चीजों पर आपत्ति उठाई जा रही है, मैं आईपीएल का पक्षधर नहीं हूँ, आईपीएल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, पर क्या पूरे देश को शोक में डूब जाने दें? क्या पूरा देश इस समय सुसाइड मोड पर चला जाए, निराशा के गहरे सागर में डूब जाए? यदि कोई अपना काम धंधा कर रहा है, कोई कहीं मुस्कुरा रहा है, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बच्चे छत पे मुडेर पे जाकर के खेल रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, ये सब गतिविधियां क्या रोक दी जानी चाहिए? ये निराशा के समय में ये सब गतिविधियां घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए आदमी को सामान्य बना करके रखती हैं। और इस खतरनाक दौर में यदि व्यक्ति सामान्य जीवन जी पा रहा है 24 घंटे में कुछ घंटे, तो उसके लिए वह प्राण बचाने का एक सबसे सशक्त माध्यम है, उसके अंदर इम्यूनिटी बचाए रखने का, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का। इसलिए मुझे लग रहा है कि आलोचना करते करते हम इतने खतरनाक दौर में पहुंच गए हैं कि अच्छे प्रयासों की भी हम कतई चर्चा नहीं होने देना चाह रहे। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार, शिवराज सिंह सरकार और तमाम राज्य सरकारें, मैं तो राजनीतिक बात भी नहीं कर रहा हूं, अपने अपने स्तर पर पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। दवाइयों का प्रबंध, ये बात सच है कि कुछ गलतियां तो हुई है, आपसे देरी हुई है, ये बात सच है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे कर हमें पॉजिटिव स्थितियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कब तक हम कोसेंगे, कब तक कहें? होगा होने का इंतजार कीजिए। और अब इंतजार भी नहीं, अब तो चीजें हो रही है। योगीराज योगेश जी, आप सुन रहे थे अजीत भदौरिया जी को भी और डॉक्टर आयुष शर्मा को भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल कायदे की बात की और उन्होंने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी का समय आ चुका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1 आध महीने में स्थिति थोड़ी सी और सुधर जाएगी। नंबर ऑफ केसेस भी कम हुए हैं और सरकार के प्रयास भी पहले की तुलना में बढ़े हैं। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये एक अकेले की बस की बात नहीं है, ये कांग्रेस और भाजपा की बस की बात नहीं है। ये समन्वित प्रयासों का नतीजे से कुछ अच्छे सार्थक परिणाम मिल पाएंगे। अपन आईपीएल की बात कर रहे हैं, तो बीपीएल यानी भोपाल की बात कर लो।
यहाँ इतनी भयंकर स्थिति बनी हुई कि लोगों को एडमिशन नहीं हो पाते, स्वास्थ्य मंत्री फोन नहीं उठाते, पूरे के पूरे मसले में आप देख लो, हेल्थ मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हेल्थ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट नहीं होगा। अरे भाई, आप स्वास्थ्य मंत्री हो गए, यदि आप खुद सड़कों पर नहीं उतरोगे, आप लोगों की मदद की, अब वो विद्युत मंत्री को क्या जरूरत पड़ रही, प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में अकेला उतर रहा है, तो हेल्थ मिनिस्टर का कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों से अपना काम बटाएं। अपने उनको ये करना चाहिए, अपने ऑफिस में 24/7 एक 4 लोगों की टीम बिठा देना चाहिए कि किसी का भी फोन आया आप अटेंड करो, तो जितनी संभावना हो उनकी मदद करो। मतलब हेल्थ मिनिस्टर फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, काहे कि आप हेल्थ मिनिस्टर हो आप। तो स्थितियां सुधर रही है, लेकिन ऐसे मिनिस्टर सरकार के अच्छे कामों पर धब्बा लगाते हैं। मतलब जितने समन्वित प्रयास सरकार कर रही है, आप देखो टीकाकरण की स्थिति आज ये आ गई है कि टीके से भी जो थोड़ा सा जो कमजोर हुआ है जो वायरस, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि टीकाकरण भी हुआ है, लोगों घरों में भी कैद हुए हैं, लॉकडाउन का भी असर हुआ है, तो स्थितियां तो कंट्रोल हो रही हैं। लेकिन जो मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, कंबाइंड इफेक्ट करने की जरूरत है। अकेले आप मुख्यमंत्री मैदान में उतरते रहते हैं, अब मुख्यमंत्री का चेहरा दिखता रहता है, 2-1 मंत्री और दिखता रहता है, बाकी आप इसलिए तो फिर कांग्रेस को कहने का मौका मिलता है कि आपके फलाने मंत्री क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टारगेट पे मध्य प्रदेश में नहीं कोई है तो वो स्वास्थ्य मंत्री है, और उन पर सवाल नहीं उठाया। जीत जी, आपने बाकी ये जरूर है, बहुत सारी बातें कह दी। ये सच है कि स्वास्थ्य मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जहां तहां दिखते हैं, और जरूरत इस समय स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री की है। देखिए मनोज जी, स्वास्थ्य मंत्री जिसके विभाग की मूल समस्या है, जब वो ही नजर नहीं आ रहा तो सरकार की स्थिति की अपने आप स्थिति प्रदेश के सामने स्पष्ट हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने 1 साल में, जब से खरीद के वो गए भारतीय जनता पार्टी के कोटे में, 1 साल में अपनी धर्मपत्नी के प्रमोशन के अलावा उनने दूसरा काम नहीं किया, जबकि कोविड की वेव चल रही थी, तब से स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये स्थितियां स्पष्ट करती हैं कि सरकार की क्या तैयारी थी। आज सोमालिया जैसे हालत इसलिए हो रहे हैं आदरणीय मनोज जी, आप शमशान घाटों के बाहर जाके देखिए, मौत का मंजर देखिए, वेटिंग चल रही है अंत्येष्टि करने के लिए। आप चबूतरे नए नए बनाए जा रहे हैं कि भाई कम पड़ रहे हैं चबूतरे, इसलिए क्या कहता है अंत्येष्टि के लिए चबूतरे और बनाए जाएं। ये तो युद्ध स्तर पे काम हो रहे हैं। तो ये स्थितियां नई निर्मित हो रही हैं। आज नरेंद्र मोदी जी 551 जिले में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं पीएम केयर फंड से, तब सो रहे थे क्या? नहीं, वो ठीक है, आग लगी तो कुआं खोदने की स्थिति है, ये बात भी सच है। 14 महीने से सो रहे थे क्या नरेंद्र मोदी कि 150 देशों में डंका बजा रहे थे फेसबुक और व्हाट्सएप पे? तब नहीं आ रही थी कि मैं 551 देशों में ऑक्सीजन के प्लांट लगवा दूं? तब नहीं समझ में आ रही थी कि दवाइयां तैयार करवा दूं, बट वैक्सीनेशन जो घर घर जाके करवा दूं, जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलवाया जाता है। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, कांग्रेस सरकार में ले दे करके 1-2 एम्स थे पूरे हिंदुस्तान में, डॉक्टर्स का अभाव था। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने हर संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोला है। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने जिला अस्पतालों के उन्नयन के लिए केंद्र से पैसा दिया। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा दिया, पहले भी दिया और इस सप्ताह भी दिया है। अब लेट हो गए तो सब मोदी जी का क्या दोष है? यही मोदी जी थोड़े से देर हो गए चुनाव के चक्कर में। जी मनोज जी, और 2-3 सवाल। ऑक्सीजन आपने दूसरे देशों को बेच दी, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। भैया, सरकार ने नहीं बेची, वो व्यापारियों ने बेची है। ऑक्सीजन हवा में थोड़ी उड़ा देते। जब एक्सेस अगर बन रही है और उस समय डिमांड नहीं है अस्पतालों में और इंडस्ट्री में, तो उसको क्या करेंगे रख के? उसको बेचना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक और बात मैं नम्रता पूर्वक कह दूं कि क्रिकेट की पिच पर सारे बल्लेबाज फ्रंट फुट पर खेलने के आदी नहीं होते। खुद शिवराज जी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, गोपाल भार्गव जी, विश्वास सारंग जी, नरोत्तम जी और तमाम सारे मंत्री हैं, हमारे प्रद्युम्न सिंह जी, यशोधरा राजे सिंधिया जी, तमाम मंत्री हैं जो अपनी अपनी भूमिका में हम सबको दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको कोरोना से संबंधित काम दिया गया है। अब ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये विभागीय काम कर रहे हैं, विभागीय बैठक कर रहे हैं, विभागीय निर्णय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, चलिए अच्छा है, विभागीय निर्णय करते रहे। आप सही कह रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन उम्मीद की किरण अब दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से खबरें आ रही है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो तो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की जा रही है, ट्रेन रवाना हुई है, जल्द हमको 6 टैंकर और मिल जाएंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे बीना, वहां से भी, वहां की रिफाइनरी से भी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। रेमडेसिविर को लेकर जो लोगों के मन में बातें चल रही थी, अब थोड़ी सी उसकी भ्रांति कम हुई है कि हर किसी व्यक्ति को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही थी अब उसमें कमी आ रही, चाहे बात महाराष्ट्र की करें जहां से कोरोना की इस बार शुरुआत हुई थी, या फिर अन्य राज्यों की बात करें। सुखद खबर है, सुखद खबर से आगे की स्थितियां ठीक होंगी। थोड़ा सा मन में पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच बनाइए तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि देर तो हुई है, अब देर हो गई, देर के नाम पर बार बार बात करते रहे उससे कुछ नहीं होगा। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, दूरी बनाइए और अभी भी घर में रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि स्थितियां सुधर रही तो हम कल अपनी मोटरसाइकिल उठाकर निकल जाएं बाहर, वापस लौट जाएंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा, समझ जाइए। लेकिन उम्मीद की किरण बरकरार है और अब दिखाई भी दे रही है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।